दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस जीके में। दोस्तों, हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। बड़ी खबर ये है कि अब भारत को शायद तेजस फाइटर जेट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि DRDO ने एक ऐसे लड़ाकू विमान हथियार को बनाने का काम शुरू कर दिया है जिसमें न सिर्फ हम स्वदेशी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसमें लगा हुआ इंजन भी भारत ने स्वदेशी रूप से बना करके तैयार कर लिया है। अच्छी बात यह है कि इस नए हथियार से हम अपनी निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे और भारत जब चाहे जितने ऐसे ही हथियारों को बना करके तैयार कर सकता है और अपनी सेनाओं में इसे आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिससे हमारी ओवरऑल रक्षा प्रणाली और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और निर्भरता ने किस तरीके से हमारा नुकसान किया है, यह आप सभी ने देखा है। रिसेंटली अमेरिका ने भारत को मिलने वाले फाइटर जेट्स के इंजन में काफी ज्यादा डिले किया। करीब 6 महीने बाद भी भारत को इंजन्स नहीं मिल पाए हैं और कब इंजन मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिसेंटली जर्मनी ने भी अपने तेवर दिखाए और भारत को मिलिट्री टैंक इंजन देने से मना कर दिया। इसके बाद अलग अलग देशों ने भारत को इसी तरीके से नीचे घसीटने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत शायद पुराना भारत नहीं रहा, इसलिए हमें ऐसे हथियार बनाने की बेहद जरूरत है। तो क्या है DRDO का नया प्रोजेक्ट, इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये खबर कुछ समय पहले ही सामने निकल के आई थी, जहां पर बताया गया कि DRDO की तरफ से फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का काम शुरू किया जा रहा है, जिसे स्टेल्थ विमान के रूप में देखा जाएगा, यानी कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं सकता और ये तेजस फाइटर जेट की तुलना में काफी ज्यादा छोटा होगा, लेकिन इसके फीचर लगभग तेजस फाइटर जेट जैसे ही होंगे और यहाँ पर हमें किसी भी ह्यूमन को इसके अंदर नहीं भेजना होगा और यह सारे ऑपरेशंस अपने खुद के दम पर करेगा और कई फंक्शंस रिमोट के जरिए कंट्रोल करते हुए कर पाएगा। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली खासियत है स्टेल्थ विमान, यानी कि इसके ऊपर तमाम वो फीचर्स एंड सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे दुश्मन इसे आसानी से अपने रडार में पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा, ऑफेंसिव क्षमता, यानी कि यह पूरी तरीके से सक्षम है हवाई हमले करने के लिए अपने साथ विभिन्न प्रकार के हथियार मिसाइल ले जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके पास है एयर सपोर्ट, यानी कि फूफा अगर आसमान के अंदर उड़ रहा है और यह जमीन पर भारतीय सैनिक किसी दूसरी सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या फिर युद्ध लड़ रहे हैं, तो ये हवा से ही सैनिकों को कई प्रकार के हथियार और कई प्रकार की सहायता आसानी से दे सकता है। और चौथा इंपॉर्टेंट फीचर कि ये हवा में ही आसानी से दुश्मन के आने वाले किसी भी हथियार को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिलहाल ये फाइटर जेट की तुलना में काफी ज्यादा हल्का माना जा रहा है, लेकिन इसका वजन भी लगभग 1500 किलोग्राम के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर इसे हम फुल लोड के साथ ऊपर भेजेंगे तो ये करीब 5500 किलोग्राम तक हो जाएगा। जहां ऑफिशियल तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि इसके अंदर कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किया गया ATA-25 इंजन को इसके अंदर लगाया जाएगा और कई रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि इसके अंदर HTF-T25 इंजन को लगाया जा सकता है, जिससे भारत ऑलरेडी स्वदेशी रूप से तैयार करने में लगा हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज भारत के रक्षा प्रणाली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है, क्योंकि इससे हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर खत्म हो जाएगी। बाकी जाते जाते आप हमें कमेंट्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अगर भारत ने सक्सेसफुली इस तकनीक को डेवलप कर लिया तो दुनिया के देश जो भारत को हथियार बेचने में लगे रहते हैं, खासकर फाइटर जेट, वो भारत के इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं, खासकर अमेरिका जैसे देश। कमेंट्स में अपनी राय यस और नो के साथ जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।